अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में आपको खुशामदीद। आज हम देखेंगे कि जब हम किसी डायग्राम को देखते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज़ कुछ अजीब अंदाज में लिखी हुई नज़र आती हैं। किसी पे तो लिखा होता है 10K, समझ आ गई कि 10 किलो ओहम की रेजिस्टेंस है। 100K, बात पल्ले पड़ गई कि जी 100K की है, 100 किलो ओहम की रेजिस्टेंस है। ऐसे ही अगर देखेंगे तो ये 47K की है तो ठीक है। अभी एक जगह पे लिखा हुआ है 8K2 और ये लिखा हुआ है 1 मेगा। तो ये मेगा, किलो, गीगा, इस हवाले से मैंने लास्ट वीडियो बड़ी तफसील से ये स्ट्रक्चर जो है ये किस तरह काम करता है कि बेस यूनिट जब आप कहते हैं एक, तो एक से ज़्यादा को किस तरह आप लिखेंगे। किलो क्या होता है, मेगा, गीगा, टेरा, और इस तरह मिली, माइक्रो, नैनो और पिको, ये क्या होते हैं। इसमें बड़ी तफसील से मैंने वीडियो बनाई है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देखिए। उससे ये होगा कि ज़िंदगी भर कभी आप ये चीज़ें भूलेंगे नहीं। चलिए जी, इसको देखते हैं कि डायग्राम पे अगर लिखा हुआ है 1 ओहम तो इसका मतलब है 1 ओहम है, सीधी सादी। तो ये क्या है, हमारा बेस यूनिट है। अगर वहाँ पे लिखा हुआ है 1K तो इसका मतलब है 1K, तो इसको हम कन्वर्ट भी साथ साथ करते जाते हैं। जब बड़ी इकाई से, बड़ी यूनिट से आप नीचे आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो 1000 से तकसीम करते जाते हैं हर स्टेप के लिए। टेरा से गीगा में आना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। गीगा से मेगा में आना है 1000 से। हर स्टेप पे आप मल्टीप्लाई करते आएंगे। तो 1 किलो ओहम्स को अगर आपने ओहम बनाना है तो किलो ओहम बड़ी इकाई है, बड़ी से छोटी में आना है तो 1K मल्टीप्लाई बाई 1000, तो ये 1000 ओहम हो जाएंगे। ठीक है, 10K होंगे तो 10,000 हो जाएंगे, 100K होंगे तो 1,00,000 ओहम हो जाएगा। इसी तरह 1 मेगा है तो वो 10 लाख ओहम हो जाएंगे। ठीक है, ये तो सादी सादी इकाइयाँ हैं। अभी किसी जगह पे लिखा होता है 1R2, इसका मतलब है 1.2 ओहम। जहाँ पे R लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब है ये है रजिस्टर, लेकिन अगर दो इकाइयों के दरमियान में लिखा हुआ है तो 1.2 ओहम हो जाएगा। अगर देखें किसी जगह पे 1.2 लिखा हुआ है और ये डॉट मिस प्रिंट है, तो अगर मेरी तरह का कुछ सादा सा बंदा उठेगा तो कहेगा अच्छा ये 12 ओहम की रेजिस्टेंस है, तो 1.2 की बजाय 12 ओहम लगा देगा। ये इसलिए होता है। एक और लफ्ज़ लिखा होता है 1E2, तो इसका मतलब भी 1.2 ओहम ही होता है। किसी जगह पे लिखा हुआ है 15E, तो इसका मतलब होता है 15 ओहम। 15R 15 ओहम। अगर किसी जगह पे लिखा हुआ है R33, तो इसका मतलब होता है 0.33 ओहम। फिर लिखा होता है 1K2 1.2 किलो ओहम। ये डायग्राम पे इस तरह रजिस्टर की और ये वैल्यू इस तरह लिखा होता है 2N2, जहाँ पे ये जो हमारी यूनिट्स हैं जिनको आपने पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, किलो, ये जब दो चीज़ों के दरमियान में आ जाएंगी या पहले आ जाएगी तो उसका मतलब ये होगा कि ये डॉट को जाहिर करेंगी। तो ये 2.2 नैनो, तो इसको जब आप आगे ले जाएंगे तो डॉट दरमियान में आ जाएगा, 2.2 नैनो आ जाएगा। 2M2, तो ये 2.2 मेगा ओहम हो जाएगी। अभी आप इनको जब आपके पास ये वैल्यूज़ हैं, इनको आपने समझ लिया तो इनको आप बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी 2.2 मेगा है तो मेगा से आपने यूनिट में शिफ्ट होना है, तो मेगा, 1 मेगा कितने का होता है, 10 लाख का। तो 2.2 मेगा, इसको शिफ्ट कर लें अभी यूनिट में, तो 2.2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 6 से। तो ये डॉट उड़ाने के लिए एक इसको उड़ा दें और साथ 22, 3 सिफरें ये, 2 सिफरें ये, तो ये इतनी रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो ये हमारे इतने ओहम हो जाएंगे। इसी तरह 1K2 है तो 1.2 मल्टीप्लाई बाई 1000 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1200, क्योंकि ये डॉट उड़ाने के लिए आप एक ज़ीरो उड़ा देते हैं तो 1200 ओहम हो जाएंगे।
इस तरीके से आप डायग्राम पे लिखी हुई वैल्यूज़ को बड़ी आसानी से डिकोड कर सकते हैं, उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं मिसालें देता हूँ आपको कुछ इसकी। यहाँ पे देखेंगे तो 47K लिखा हुआ है, ठीक है, बात समझ आ गई। इस जगह पे 0R47 लिखा हुआ है, तो ये 0.47 ओम की रेजिस्टेंस है। इसी तरह 33P लिखा हुआ है, तो 33P को यहाँ पे 15R लिखा हुआ है, तो ये 15 ओम की रेजिस्टेंस है। 100K है तो ठीक है, 330K है, 330 किलो ओम है, 2K7 2.7K, जिसको हम 2.7K कहेंगे तो फिर ये 2700 ओम हो जाएगी। इसी तरह अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4R7 4.7 ओम्स, 1K, 10K, 100R, ये 100 ओम हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 2K2, तो ये 2200 ओम, 2.2K, 2K2, इसको शिफ्ट कर लें 2.2 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो ये हो जाएंगे, डॉट उड़ा दें इसके साथ, तो ये पीछे 2200 ओम हो जाएगा। इस तरीके से आप डायग्राम पे लिखी हुई वैल्यूज़, चाहे वो कैपेसिटर की हो, चाहे वो रेजिस्टर की हो, चाहे वो इंडक्टर की हो, तो इनको आप बड़ी आसानी से डिकोड कर सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं। डायग्राम आपके पास है, फिज़िकली कंपोनेंट जला हुआ है, तो आप बड़ी आसानी से उस वैल्यू का कंपोनेंट लेकर पीसीबी पे लगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।